शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। नई कानून साजी और सियासी ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बैठक में सालिस भी मौजूद। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान तहरीरी वादे करने से गुरेज कर रहे हैं। अभी तक तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने तालिबान पर वाज़े किया था दहशतगर्दी से मुताल्लिक मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं होगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़े, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नजर आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन बरकरार रहा। अफगान तालिबान का रवैया दीगर फरीकैन खुसूसन मेज़बान ममालिक पर भी वाज़ेह हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मेज़बान अब भी कोशिश है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझ कर संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। जन्नत नज़ीर वादी पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल मुकम्मल। भारतीय इक़दाम पर कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम सयाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बगैर किसी आईनी और इखलाकी जवाब के कश्मीर पर कब्जा किया। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर की मुकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला किया था। मकबूजा कश्मीर की अवाम पिछले 78 साल से जारी जुल्म और सितम की इंतहा पर हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी खत्म कर दी। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। भारत ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय अफवाज ने श्रीनगर पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत ने UN की करारदादों की पासदारी नहीं की। आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की अपील की है। 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज का दिन। मुल्क भर में रैलियां, भारत के खिलाफ नारेबाजी। यौम सयाह कश्मीर पर वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत जारी है। हुर्रियत क़यादत ने मुश्किल हालात के बावजूद मसला कश्मीर को जिंदा रखा। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में मज़ार क़ायद के बाहर रैली निकाली गई। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। शुरका के वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारे। लियाकतपुर, ओकाड़ा, चन्योर, पिनाला खुर्द, आरेवाला, मालाकंड, मियाँवाली समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती रैलियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तज़वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नून लीग का वफ़द आज मुलाकात करेगा।
मुलाकात शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। नून लीग की कायम करदा कमेटी में शामिल एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला, अमीर मकाम, शाह गुलाम कादिर और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी मुलाकात में शरीक होगी। पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ्लाइट ऑपरेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी। कमर्शियल परवाजों को एहतियात की हिदायत। फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का फैसला मुमकिना तौर पर सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, इमाम मस्जिद माशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी करना गैर मुनासिब अमल है। हुकूमत पंजाब इमाम मसाजिद की मुआशरी मुआवनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मरम्मत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ड्राइव इन इज्तिमा के लिए राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला की हिदायत पर फ्लड सर्वे मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर इमदाद की फराहमी शुरू कर दी गई। सैलाब मुतासरीन को फ्लड कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। कार्ड के जरिए पैसे चोरी होने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जितना बड़ा सैलाब था उतना ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तकरीबन 60 लाख से ज़ायद लोग सैलाब से मुतासर हुए। मज़ीद कहा, भारत ने एक बार फिर सिख यात्रियों को वीज़े जारी नहीं किए। मोदी सरकार को सिख यात्रियों के वीज़ों से मुताल्लिक जवाब देना होगा। पाकिस्तान हमेशा सिख यात्रियों के खैर मकदम के लिए तैयार रहता है। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया, जरूर सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम की इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बदअमनी की लहर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। डिजिटाइजेशन से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बेहतर होगा। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। 1100 कैमरों से निगरानी की जा रही है। और 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी में केस की समाअत। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अलीमा खान की शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक और बैंक अकाउंट मुंजमद करने की रिपोर्ट तलब। समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।